प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पारब्रह्म सर श्रीमती पार्वती देवी इंटर कॉलेज से। देखिए बच्चों, कोविड-19 महामारी के कारण हमारा विद्यालय कुछ दिनों के लिए बंद रहा है और कुछ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की वजह से विद्यालय बंद रहा है। तो अब इन सब के चलते हुए हमको देखना है कि हमने अप्रैल मई में जो ऑनलाइन क्लासें ली हैं उसमें हमने सिलेबस कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक हो गया है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये मैं क्लास 11th के लिए बता रहा हूँ, जिसमें आपको मैं रसायन विज्ञान पढ़ाता हूँ। देखिए आप सभी लोग कि अब आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, अब आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट होना है। तो चौथा चैप्टर आपका जो है वो है संयोजकता। क्या है? संयोजकता, बैलेंसी। तो बैलेंसी होती क्या है पहले ये देखेंगे हम। बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी का मतलब होता है जैसे तराजू में जब हम किसी भी सामान को तौलते हैं तो उसको हम बैलेंस करते हैं, मतलब दोनों ही साइड हम 1-1 किलो ही रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक तरफ 5 किलो या एक तरफ हम 1 किलो रख दें, तो वो अनबैलेंस हो जाता है। बैलेंसी का मतलब होता है कि दोनों ओर बैलेंस करना। हम इसमें किस चीज़ को बैलेंस करते हैं? हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। परमाणुओं के बाह्यतम कोश में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया है टॉपिक के माध्यम से, सेल डिवीज़न। जिस तत्व के बाह्यतम सेल में 2, 4, 6, 8 जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं बराबर। मतलब कितना बैलेंस करते हैं? अष्टक नियम के अनुसार उनमें 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम सेल में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब आपका चैप्टर जो आता है वो है बैलेंसी। बैलेंसी कितने प्रकार की होती है सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो देखिए बेटा, बैलेंसी होती है 3 प्रकार की। बैलेंसी कितनी? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1 जो बैलेंसी होती है वो हमारी होती है वैद्युत संयोजी। क्या होती है बेटा? वैद्युत संयोजी। ठीक है। दूसरी देखेंगे, दूसरी होती है हमारी सहसंयोजी। सहसंयोजी। ठीक है। क्या हो गया? वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, और तीसरी हमारी होती है उसको बोलते हैं उपसह संयोजी। क्या हो गया? उपसह संयोजी। ठीक है। मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। सहसंयोजी को बोलते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो होता है सहसंयोजी होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और वैद्युत संयोजी हमारा होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो देखिए आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन को भेज देना। ठीक है, स्थानांतरण कहलाता है। जैसे देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि Na और Cl का, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ठीक है। अब 11 जो है, तो 11 का अगर हम सेल डिवीजन करते हैं तो 11 के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, 8 और 1। और अगर 17 का करते हैं तो आ जाएगा उसमें 2, 8 और कितने आएंगे बेटा? 7। ठीक है। तो यहाँ में अष्टक पूर्ण करना, मैंने आपसे कहा था बैलेंस के लिए हमको अष्टक पूर्ण करना। तो अष्टक के लिए यहाँ पर हमको क्लोरीन में चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और हमको सोडियम में चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन।
तो हमको अगर इसमें 7 मिल जाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएंगे, और अगर क्लोरीन में 1 मिल जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। इसको कहते हैं बैलेंसी। तो इसको क्या करेंगे हम बैलेंस करने के लिए, अगर क्लोरीन अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो बहुत समय लगेगा, और अगर सोडियम अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाएगा, कम समय लगेगा। विद्युत ऊर्जा भी हमारी कम खर्च होगी, ऊर्जा हमारी जो होती है वो कम खर्च होती है, और हम ऐसा काम करवाना भी चाहते हैं कि हमारा कम पैसा खर्च हो और काम ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें हम कैसे से बैलेंस करते हैं। देखिए, इसे हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि 2, 8 और 1, ये हो गया हमारा किसका, सोडियम का। ठीक है। Cl का देखिए, Cl का दिया है 2, 8 और 7 दिया है। इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम तो ट्रांसफ़र, मैंने भी याद रखा था कि 2 परमाणुओं के मध्य वैद्युत संयोजी बंध की परिभाषा क्या होती है कि 2 परमाणुओं के मध्य आपस में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनता है उसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। क्या, 2 परमाणुओं के मध्य आपस में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनता है उसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है। देखिए, अब इसकी वजह से कैसे बनेगा, तो ये एक, इसे हम पूर्णतः दे देंगे। पूर्णतः स्थानांतरण का मतलब है यहाँ से चले जाना। इसको दे दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाके हो जाएगा 8। इसका ये एक चला जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अब इन दोनों की बाहरी सेल में कितने, इसमें भी 8 हो गए और इसमें भी 8 हो गए। बस अंतर इतना आ जाता है कि सोडियम ने 1 दिया है तो ये हो जाएगा प्लस, और क्लोरीन ने 1 लिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये किस बंध द्वारा इन्होंने लिए हैं, वैद्युत संयोजी बंध द्वारा। वैद्युत संयोजी बंध देता कैसे है, अब हम ये देखेंगे। वैद्युत संयोजी बंध देने के लिए हम इसको देखेंगे। देखिए, ये Na लिखा हुआ है आपका, इसकी बाहर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका Cl लिखा है, इसकी बाहर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। ठीक, इस प्रकार आपको आपकी बुक में दर्शाया गया होगा। तो इसको हम जब इस तरह देंगे तीर के माध्यम से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः दे जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णतः दे दिया है हमने से, और इस पर 1 प्लस लगा देंगे, उस पर 1 माइनस लगा देंगे। यहाँ से हमको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ, ये जो है पूर्ण तरीके से हमारा क्या है, वैद्युत संयोजी बंध बनकर तैयार हो गया है। तो जिन बच्चों की समझ में ना आया हो वो कमेंट ज़रूर कर पूछें, कमेंट ज़रूर किया करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल से फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए आपसे नमस्ते।